हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आप सभी को हैप्पी लोसर या हैप्पी टिबेटन न्यू ईयर। आप सोच रहे होंगे ये सब क्या है, इसलिए मैं आपको धीरे धीरे करके इस वीडियो में बताऊंगी कि मैं आज कहाँ हूँ और लोसर क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हूँ नाको में। जी हाँ, नाको हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा गांव है, लगभग 14,000 फीट के ऊपर, और ये ताबो स्पीति जाने के रास्ते में पड़ता है। यहाँ के आसपास के लोगों का ये मानना है कि ये छोटा सा गांव बहुत ही मिस्टिकल है और बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि विंटर में भी और समर में भी दोनों वक्त यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। समर में क्योंकि टेम्परेचर सबके लिए सूटेबल होता है, तो ये पूरी जगह भीड़ से भरी होती है जहाँ पर अभी मैं खड़ी हूँ। और जी हाँ, ये कोई फ्रोज़न सी जगह जो आप देख रहे हैं, ये ज़मीन नहीं बल्कि ये एक फ्रोज़न लेक है। जी हाँ, मैं अभी ठीक खड़ी हूँ नाको लेक के ऊपर, जो कि विंटर्स में पूरी फ्रीज हो जाती है। जितनी कामिंग और पीसफुल फीलिंग आपको इन प्रेयर फ्लैग्स को देखकर आ रही थी, मुझे सेम ऐसी फीलिंग उस दिन इस पूरे गांव में आ रही थी। जी हाँ, इस पूरे गांव का एक चक्कर लगाने पर मुझे पता चला कि इस गांव ने अपनी सभ्यता को कितने मन से, दिल से, जद्दोजहद से आज के इस मॉडर्न टाइम पे भी मेंटेन किया हुआ है। मेरे स्पीति जाने के रास्ते में मैंने यहाँ पर एक हॉल्ट या स्टॉप ओवर लिया था और मुझे अचानक से पता लगा कि यहाँ पर गांव में आज लोसर सेलिब्रेट हो रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस गांव का पूरा चक्कर लगाकर इन सेलिब्रेशंस को बहुत ही नज़दीकी से एक्सप्लोर करूं। तो चलिए फिर चलते हैं, आप भी मेरे साथ चलिए और आपको मैं आज बताऊंगी कि गांव में लोसर कैसे सेलिब्रेट होता है। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं इस प्यारी सी फैमिली के बारे में जिनके होम स्टे पे मैं रुकी थी। यस, इसका नाम है अमर होम स्टे। और यहाँ पर मैंने इस सेलिब्रेशन के बारे में बहुत ही बारीकी से जाना। आंटी बहुत ही प्यारी थी, उन्होंने मेरे को गांव की एक स्पेशल टूर तो दी ही, साथ ही साथ यहाँ के वेजिटेशन, यहाँ के कल्चर, यहाँ के लोग, यहाँ की सभ्यता, यहाँ की हिस्ट्री, सबकी पूरी जानकारी दी। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि आसपास कौन से टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ मैं घूम पाऊँगी। मैं लेक पर घूम ही रही थी, उतने में मुझे यहाँ के मोनेस्ट्री के मेन मॉन्क मिले और इन्होंने मुझे लोसर के बारे में बताते हुए शाम के सेलिब्रेशंस में पर्सनली इनवाइट किया। बस फिर क्या ही था, आंटी के साथ मैं भी तैयार हो गई और निकल पड़ी लोसर सेलिब्रेशन में। यहाँ जाने के बाद मैं पूरी चौंक गई क्योंकि इन सभी के कॉस्ट्यूम्स और कैप काफ़ी सिमिलर थे, और जिसके वजह से मैं एक पल के लिए आंटी कहाँ बैठी है आंटी को भी स्पॉट नहीं कर पा रही थी। सभी लोगों ने, स्पेशली औरतों ने, अपने ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स पहने हुए थे इस प्रेयर मीटिंग के लिए। यहाँ पर जाने पर मुझे पता चला कि सभी लोग गैदर हुए थे और सब ने अपने अपने घर से बहुत सारे स्वीट्स बनाकर लाए थे। और यहाँ पर जो मेन मॉन्क की सीट है, इसके सामने जो पतीला था उसमें बन रही थी बटर टी। जी हाँ, इसमें गरम बटर टी बन रही थी और थ्रू आउट द प्रेयर मीटिंग ये सबके साथ शेयर हो रही थी। जैसे जैसे लोग इस प्रेयर हॉल में आ रहे थे, वैसे वैसे वो लोग इन मॉन्क के सामने झुककर अपनी रिस्पेक्ट्स दे रहे थे टूवर्ड्स द रिलीजन। यहाँ पर सभी लोग, जैसे गांव के यूथ और उनके पेरेंट्स, सभी लोग एक साथ इकट्ठा होकर लोसर सेलिब्रेट कर रहे थे। लोसर कुछ नहीं बल्कि एक लूनर कैलेंडर ईयर की बिगिनिंग है। मतलब टिबेटन कैलेंडर ईयर के अनुसार लोसर एक न्यू ईयर फेस्टिवल है जो टिबेटन विलेजेस में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया, सिक्किम, भूटान, ऐसी जगह पर बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी फेस्टिविटीज़ कम से कम 3-4 दिन तक चलती है और
पूरे दिन और पूरी रात कुछ ना कुछ फंक्शंस, डांस, म्यूज़िक इस तरह से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। हम जब यहाँ पर आए थे तब यहाँ पर बज रहे थे रात के 11 और ये फेस्टिविटी चली कुछ सुबह के 4 बजे तक। सब लोग अपने अपने घर से बनाकर लाए हुए स्वीट्स मेन मॉन्क को ऑफ़र कर रहे थे। साथ ही साथ गर्मी बनाए रखने के लिए सब ने अपने अपने घर से वाइन बनाकर लाई थी जो यहाँ पर शेयर हो रही थी। बटर टी के साथ साथ सबके किस्से सुनते हुए वक्त कैसे निकल गया पता नहीं चला, बट वक्त के साथ ठंड का एहसास ज़रूर हो रहा था। ठंड बहुत बढ़ रही थी, लगभग उस टाइम पे टेम्परेचर माइनस में चला गया था, लेकिन सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा होने के कारण इतना महसूस नहीं हो रहा था। बस फिर क्या ही था, मैंने भी सबके साथ लोसर में हिस्सा लिया। बहुत सारी बटर टी पी, बहुत सारा खाना खाया, थोड़ा सा डांस भी किया, म्यूज़िक सुना, गाने गाए और इस फेस्टिवल का इस तरह से हिस्सा बन गई जैसे कि मैं सालों साल इसको सेलिब्रेट करते आ रही हूँ। सोलो ट्रैवल करने का और एक्सप्लोर करने का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप इस तरह से किसी कल्चर में घुल मिल जाते हो कि आपको पता ही नहीं चलता कि ये आपके लिए बिल्कुल नया है। और जी हाँ, ये हूँ मैं। मुझे ठंड बर्दाश्त नहीं हुई तो मैंने सोचा थोड़ी देर सो ही लूँ, और इतनी अच्छी थी मेरे आसपास बैठी हुई औरतें कि उन्होंने मुझे अपना कंबल ऑफ़र कर दिया। तो चलिए इसी बात पे मैं आपसे लेती हूँ विदा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल लिविंग विद सायली। आई लव यू ऑल।